नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। ऑपरेशन सिंदूर में मिली नाकामी के बाद पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से पाकिस्तान 35 आतंकियों को अवैध घुसपैठ कराने की साजिश रच रहा है। इसके बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से सटी 84 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पर चौकसी और अधिक बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों ने बॉर्डर के हर पॉइंट पर पैनी निगरानी शुरू कर दी है। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। पहचान पत्रों का मिलान करने के बाद ही भारतीय सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। सीमा पर मेटल डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी कैमरे लगातार हर गतिविधि पर नजर रखे हैं, जिससे कोई भी आतंकी खुली सीमा का फायदा उठाकर भारत में ना प्रवेश कर सके। खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती जंगलों, झाड़ियों और पगडंडियों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे किसी भी प्रकार की घुसपैठ की कोशिश को समय रहते रोका जा सके। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि नजर आए तो तुरंत नजदीकी पुलिस या सुरक्षा चौकी को सूचना दे। भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के रहने वाले ग्रामीण भी अलर्ट नजर आ रहे हैं और किसी भी संदिग्ध को नेपाल सीमा से भारत में अवैध रूप से घुसपैठ कर पुलिस और एसएसबी को सूचना देने के लिए सक्रिय हैं। आशा देवी है, मैं ग्राम खनुआ से प्रधान हूँ। मेरा सीमावर्ती गांव है और नेपाल और इंडिया से सटा हुआ, मेरा नेपाल से सटा हुआ गांव है। एकदम सीमा पड़ता है मेरा, एकदम समझ लीजिए कि नेपाल से सटा हुआ ही गांव है। और हमेशा हम लोग अलर्ट रहते हैं कि कोई इधर उधर कोई ना आए जाए। और एसएसपी और पुलिस दोनों बैठ करके, तीनों लोग बैठ करके हम लोग मीटिंग करते हैं। और मीटिंग किए थे कि मतलब कोई इस पार से उस पार आ जा रहा है तो पुलिस वालों ने हमसे कहा था कि मतलब प्रधान जी, अगर कोई उस पार से इस पार आ जा रहा है तो आप हमको तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। और एसएसपी नौजवानों ने भी कहा था कि अगर कोई ऐसा कोई आपको दिखाई देता है तो आप अपने गांव में भी ये बात जारी कर दीजिए कि कोई भी संदिग्ध दिखाई देता है तो आप तुरंत उसको जो है पुलिस विभाग में और एसएसपी कैंप विभाग में एसएसपी नौजवानों को आप तुरंत ही उसको जो है सूचना दें, ताकि ऐसा इधर उधर से ना आए जाएं। और हमेशा एसएसपी नौजवान यहाँ पे तैनात रहते हैं, इधर उधर आना जाना जिसका रहता है चेकअप वकअप करते रहते हैं। और पुलिस वाले भी एकदम तैनात रहते हैं, हमेशा जो है इधर उधर कोई भी आता जाता है उसके प्रति वो सब हमेशा जागरूक रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। राम प्रसाद, मैं यहाँ का भूतपूर्व ग्राम प्रधान हूँ और हम हरदीडाली गांव के निवासी हैं। हमारा गांव और नेपाल सटी सीमा से सटे हुए, जबकि यहाँ ओपन एरिया है, बॉर्डर पे कोई बाउंडेशन या कोई तार बांध नहीं लगा हुआ है, खुला एरिया है। अच्छा, तो जैसे अगर कोई संदिग्ध दिखाई दिए इस तरह का, आप लोग पुलिस वालों को या एसएसबी वालों को सूचना देते हैं? किस तरह से आप लोग अलर्ट रहते हैं? हाँ, पुलिस वाले बताए हुए हैं पूरे गांव निवासियों को, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सूचना हमें तत्काल दें आप लोग, और तत्काल दें। हमारे बॉर्डर पर नेपाल भारत सीमा पर हमेशा ये एसएसबी के जवान गश्त कर रहे हैं और वो भी लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए। हम जानकारी होते ही उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और दे देंगे, और वो भी लोग अलर्ट हैं, हम लोग भी अलर्ट हैं इसके लिए। अच्छा, आपके पूरे गांव के लोग अलर्ट हैं? पूरे अलर्ट हैं। भारत नेपाल सीमा के ठूटीबारी बॉर्डर पर निरीक्षण करने पहुंचे गोरखपुर जोन के डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर काफी विस्तार से कार्य योजना तैयार की गई है। सीमा पर अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनमें समन्वयक बैठक कर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ भारत नेपाल की जो खुली सीमा है उसको लेकर भी काफी चैलेंजिंग है और पहले से और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, जिससे कोई भी देश विरोधी तत्व भारत में प्रवेश ना कर सके। तो लेकर किस तरह से यहाँ पर अलर्टनेस किया गया है? इसमें महाराजगंज जनपद ने काफ़ी विस्तार से एक कार्य योजना तैयार की है और जो भी अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज़ है, जैसे एसएसबी है और अन्य जो सुरक्षा संबंधित एजेंसीज़ है, उनसे वो निरंतर संपर्क में है। एसपी महाराजगंज उन्होंने अपना एक एक्शन प्लान तैयार किया है और निरंतर इस एरिया में सतर्कता पुलिस बरत रही है। जो बॉर्डर के थाने हैं उनको भी अलर्ट किया गया है, वहाँ पे इंटेलिजेंस कलेक्शन को भी बूस्ट किया गया है, उसको सतर्कता से हर छोटे मोटी सूचना को जो है अटेंड किया जा रहा है।
और जो रूट्स है उनको भी पेट्रोलिंग, गश्त और वहाँ पे पिकेटिंग की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। सर पुलिस सीमा वो कितना चैलेंजिंग है आप लोग के लिए और एसएससी के लिए? निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग है इसमें, पर अभी हमने इस पे बहुत पिछले कुछ दिनों से काम किया है और काफ़ी इसमें सीसीटीवी कवरेज इम्प्रूव किया है, पेट्रोलिंग भी इम्प्रूव किया है। यूपी 112 की गाड़ियों का भी हमने डिप्लॉयमेंट चार्ट उस तरह से कैलिब्रेट किया है और अभी हम लोग बेटर पोजीशन में हैं ऐसी चुनौतियों को सामना करने के लिए। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।